नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने अधिकृत प्रत्याशी घोषित करे, जिसके बाद में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी में घमासान मचा हुआ है। उम्मीदवारी के बाद विरोध के स्वर और बगावत के तेवर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस में भी जावद और मनासा में बगावत के तेवर दिखे, जिसके बाद में जिला प्रभारी नूरी खान ने जाकर सामंजस्य बिठाने का मनासा में तो प्रयास करा, जावद अभी उनके सामने बड़ा चैलेंज है। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा में भी मनासा और जावद की अगर बात करें और नीमच की अगर बात करें तो सभी जगह विरोध के तेवर दिखाई दे रहे, बगावत के को लेकर लोग विरोध कर रहे हैं। वहीं बता दें कि इस बार जावद में पूरणमल अहीर ने मंत्री सखलेचा के खिलाफ चुनावी मैदान में टाल ठोकी है। तो वहीं अगर नीमच की बात करें तो नीमच में भी वीरेंद्र पाटीदार और नवलगिरी गोस्वामी सहित जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो चुनावी फॉर्म लेने पहुंचे, निर्दलीय चुनाव की बात कही और भाजपा पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मनासा की अगर बात करें तो कैलाश चावला उनके समर्थकों ने भी आज 26 तारीख को कुकड़ेश्वर में एक बड़ा सम्मेलन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं भाजपा इस बार दो गुटों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चुनावी रणनीति और ऐसे में क्या भाजपा विजय का परचम लहरा पाएगी, इसको लेकर हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, हम इनसे बात करेंगे क्या कुछ रणनीति है और आखिर विजय की राह कितनी आसान होगी। पवन जी, इस बार चुनावी तस्वीरें प्रदेश में क्या कहने वाली हैं? प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और एक बड़े बहुमत के साथ बनेगी। नीमच की अगर बात करें, आप सरकार बनाने की बात करें, जैसे ही टिकट आवंटन हो उसके बाद पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि भाजपा में बगावत और विरोध के तेवर दिखाई दे रहे हैं। चाहे मनासा की बात करें, चाहे नीमच की बात करें, चाहे जावद में, तो यहां तक कि निर्दलीय प्रत्याशी ने भाजपा की पूरणमल अहीर ने फॉर्म तक दाखिल कर दिया है। नीमच में कल भाजपा के कार्यकर्ता फॉर्म लेने पहुंचे थे और उन्होंने बयान दिया था। कांग्रेस आरोप लगा तो ठीक है, भाजपा के ही वरिष्ठ जो नेता हैं वीरेंद्र पाटीदार ने दिलीप सिंह परियार के कार्यकाल और भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार और किसानों को परेशान करना, अवैध वसूली के आरोप लगाए। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, बड़ा परिवार है भाजपा परिवार। आज एक देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, तो निश्चित रूप से टिकट और ये जब घटनाक्रम होते हैं तो नाराज़गी बेराजगी रहती है, पर ये लंबे समय तक नहीं रहेगी। वो हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, अनुशासित कार्यकर्ता हैं, धीरे धीरे सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। बात अगर मनासा की करें तो मनासा में भी देखा जा रहा है कि टिकट आवंटन के बाद में कैलाश चावला जो मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री हैं और भाजपा के कद्दावर नेता माने जाते हैं, उन्होंने ही विधायक जो है माधव मारू के खिलाफ मोर्चा खोला था, भ्रष्टाचार से लगाकर थानों की बंदी, गंभीर आरोप लगे थे। लग नहीं रहा भाजपा और कांग्रेस में फाइट की जगह भाजपा ही आपस में लड़ाई शुरू हो गई है? निश्चित रूप से हो रही है, वो हमको भी समझ में आ रहा है, हम बातचीत भी कर रहे हैं, परंतु उसमें भी मैं आपसे इस विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूं, चूँकि भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता भी हूं मैं पार्टी अध्यक्ष के साथ में, तो कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का है तो निश्चित रूप से गुस्सा थोड़े समय और रह सकता है, पर चीज़ें समय रहते ठीक हो जाएगी। 26 अक्टूबर को आज कुकड़ेश्वर में एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, जिसके बाद चावला जी वहां से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विजेंद्र मालाहड़ा, संघ के जो कार्यकर्ता कहे राजेश लड्डा, ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो पार्टी की प्रथम पंक्ति में बैठे रहते हैं। आज ऐसी क्या मजबूरी आ गई? क्या भारतीय जनता पार्टी जो अनुशासन की पार्टी मानी जाती है, नेतृत्व पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं को साधने में फेल दिखाई दे रहे हैं? कार्यकर्ताओं को साधने में फेल तो तब दिखेगा जब आखिरी तक वे कार्यकर्ता मैदान में रहेंगे, इसलिए नेतृत्व कहीं फेल नहीं है। सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत कर और उन्हें मना लिया जाएगा और जहां बात करवानी है वो सारी चीज़ें चल रही है, इसलिए नेतृत्व कोई फेल नहीं होगा। आप 2 तारीख को देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में एक ही चेहरा चुनाव लड़ने के लिए बचेगा। सबसे अहम सवाल करने चाहेंगे, कांग्रेस ने भी इसको लेकर पलटवार कराई, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लगाती आई है। ऑडियो भी मनासा में विधायक के सामने आता है, लेकिन ऐसे में अभी तो खुद भाजपा के नेता ही अपनी सरकार के लोगों के खिलाफ, अपने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ उनके 5 साल के कार्यकाल को लेकर भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के आरोप लगा रहे। इसे जनता के बीच कैसे बुनाएंगे, क्योंकि आरोप लगाने वाले भी आपके ही हैं? आरोप लगाने वाले हैं, पर वे आरोप हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा जनप्रतिनिधि है, चाहे वो नीमच के हमारे प्रत्याशी दिलीप जी हों, चाहे वो मनासा के प्रत्याशी माधव मारू जी हों, चाहे वो जावद के प्रत्याशी ओम सखलेचा जी हों, बड़ी ही सात्विकता से और हमारे यहाँ जो राजनीतिक जनप्रतिनिधि है वो बड़ी ही ईमानदारी से अपना काम करते हैं और इनका इतना लंबा समय का कार्यकाल समाज जनता ने देखा है, तो इनके लिए किसी प्रकार के कोई आरोप इनकी ईमानदारी को धूमिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे तीनों ही प्रत्याशी ईमानदार हैं, उनके काम के साथ भी
और जनता के साथ भी समाज के साथ भी, और चाहे वो किसी भी प्रकार के आर्थिक या कोई भी आरोप हो वो उन पर कोई असर नहीं करेंगे। क्या लगता है ओबीसी वर्ग की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। टिकट आवंटन की बारी आती है तो पिछले चुनाव की अगर बात करें तो 6 सामान्य उम्मीदवारों को टिकट दिए गए थे। इस बार की अगर बात करें तो एक सीट पर एससी को टिकट मिला, बाकी लगभग सामान्य को टिकट दिए। तो क्या पिछड़ा वर्ग, जो सोशल मीडिया पर कमेंट आ रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ झंडा और दरी बिछाने के लिए, क्या लगता है आप भी ओबीसी से नाराजगी कैसे दूर करेंगे कि ओबीसी में एक बड़ी नाराजगी है? देखिए, ओबीसी जनरल की बात हम लोग करते नहीं हैं। कहीं न कहीं योग्यता के आधार पर निर्णय होते हैं और बहुत सारे अन्य आधार भी रहते हैं, तो इसलिए ओबीसी जनरल वाला विषय ज़्यादा नहीं रहता है। कहीं न कहीं जो हमारे प्रत्याशी हैं उनके अनुभवों को या बहुत सारी ऐसे मापदंड रहते हैं जिसके आधार पर निर्णय होते हैं, तो उसी आधार। ओबीसी में भी तो चेहरे हैं, ये बात भी नहीं की जाती। ओबीसी में क्या चेहरे तैयार नहीं है? नीमच की अगर बात करें वीरेंद्र पाटीदार चेहरा था, पवन पाटीदार आप खुद चेहरे थे, जावद की बात करें पूरन मलाही चेहरा था, मनासा में बात करें ओबीसी के चेहरे हैं। ओबीसी के चेहरे हैं तो फिर हर बार सिर्फ सामान्य ही क्यों? सांसद से लगाकर विधायक तक सामान्य जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कहीं ऊपर आपकी बात रखने वाला कोई नहीं है? चेहरे थे निश्चित रूप से कि जब तक निर्णय नहीं होता है तब तक वो सब चेहरे थे, पर अब हमारा चेहरा कमल निशान है। निर्णय से पहले निश्चित रूप से सभी लोगों को अधिकार रहता है, पर अब हमारा चेहरा कमल का फूल है। कांग्रेस एक हो रही है। जिला प्रभारी नूरी खान लगातार मनासा में बगावत के तेवर दिखे थे। कांग्रेस एक होकर जो प्रत्याशी थे दोनों ने एक बात करी कि हम एक जाजम पे चुनाव लड़ेंगे। जावद की तस्वीरें, जावद में भी तैयारी चल रही है। ऐसे में क्या लगता है आपके सामने एक बड़ा चैलेंज इस बार विधानसभा चुनाव है, समय कम बचा है, तीनों ही सीटों पर बगावत के तेवर दिखाई दे रहे हैं। क्या पवन पाटीदार सामंजस्य बिठा पाएंगे और आगामी तस्वीरें क्या होगी? सामंजस्य बिठा लिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आप 2 तारीख तक देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से एक एक उम्मीदवार ही रहेंगे, नीमच, मनासा और जावद। और जहाँ तक कांग्रेस की बात करो तो कांग्रेस पर लोगों का कोई विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के काम पर, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के दृढ़ निश्चय पर और इन सारी बातों पर जनता का विश्वास था और रहेगा। क्या जीतेगी नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में? कितनी सीटें भाजपा? नीमच जिले की 3 सीटें जीतेगी और लोकसभा की बात करें तो 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये थे हमारे साथ में भाजपा के जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, जिन्होंने कहा है कि भाजपा में विरोध के तेवर और बगावत के तेवर जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आगामी 3 तारीख तक सामंजस्य बिठाया जाएगा और भाजपा से एक एक उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में होगा। अब देखना होगा भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी में गुटबाजी की तस्वीर है। कौन सी पार्टी अपने अपनों को, रूठों को मनाने में सफल हो पाएगी और आगामी विधानसभा चुनाव में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलती है।